और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण, विकास योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, संबोधित कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। राज्यों में होगा या पहले स्थान पर होगा, उसको बनाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा अग्रदूत का काम कोई करेगा तो वो हमारी बहनें करेंगी, हमारी मातृशक्ति करेगी। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या बात बहन जी, कुछ जरूरी बात कर रही है? कोई जरूरी बात? आप दोनों जने ना, मेरा भी ध्यान उधर को चला गया है, आप लोग हंस रहे हैं ना दोनों। चलिए, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2,65,000 से ज्यादा बहनें अब लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम कर रही हैं, लखपति दीदी बन चुकी हैं। और जो हमारी महिलाओं के द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं आज, वो सारे के सारे उत्पाद, चाहे वो सिलाई के हों, चाहे वो बुनाई के हों, चाहे वो मिलेट्स के हों, चाहे वो कलाकारी के हों, चाहे वो हस्तकरघा के हों, चाहे वो खाने का सामान हो, अचार हो, तमाम खिलौने हों, वो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है उनकी कि उनकी मांग आज देश के अंदर भी हो रही है और अब हम दुनिया के अंदर भी ले जा रहे हैं। गणेश जोशी जी जब ग्राम्य विकास मंत्री थे, उस समय में हम लोगों ने योजना शुरू करी थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरू किया था, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड। और उस ब्रांड के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर उनको बेचने का प्रबंध हो रहा है, उनको पहचान मिल रही है। और किसी कार्यक्रम में जाओ, जब मेरी बहनें मिलती हैं और मैं उनके चेहरों को देखता हूं, एक अलग प्रकार की आभा, एक अलग प्रकार का उनका आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति। ऐसे में सच में मुझे लगता है कि हम लोग भी जो काम कर रहे हैं वो काम सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हम सब लोग, ज्यादातर लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में आज हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस जीवन को जीकर आते हैं। मैंने पहाड़ में अपनी माँ को देखा है, काम करते हुए देखा, खेत में कैसे काम करती थी, जंगल से लकड़ी लाने जाती थी, घास लेने जाती थी, उसके बाद घर में आके खाना बनाती थी, जानवरों को देखती थी, भैंस को, गाय को, सारे काम उनको करने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर लोग फौज में हैं। और मेरी माँ को मैं देखता था तो मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल मेरी माँ ऐसा करती थी या मैंने ऐसा देखा, उत्तराखंड के अंदर हर परिवार को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पहाड़ों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गैस भी मिल गया, शौचालय भी बन गया, पानी भी पहुंच गया, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का इलाज भी 1 साल के लिए तय हो गया, उसकी भी व्यवस्था हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास भी मिल गए। ये सब व्यवस्थाएं अब हुई, पिछले 12 सालों में हुई हैं। पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और ऐसे में जब मैं अपनी बहनों को देखता हूं, अपनी मातृशक्ति को देखता हूं, अपनी बेटियों को देखता हूं, अपनी भांजियों को देखता हूं, तब मुझे लगता है कि सच में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाला है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है। और मातृशक्ति पूरी इच्छा के साथ
पूरे संकल्प के साथ दृढ़ शक्ति से लगी हुई हैं। तो इसलिए हम भी लगातार काम कर रहे हैं, अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। मातृशक्ति को आगे बढ़ाना हमारा ध्येय है। इसीलिए हमने 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया कि हमारी सभी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण मिलना चाहिए। सहकारी समितियों में, कोऑपरेटिव में 35% का आरक्षण मिलना चाहिए। होम स्टे की योजना हो या कोई भी चलने वाली सरकार की योजना हो, उन सभी योजनाओं में हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। महिलाएं हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं कि उनको आगे बढ़ने का हर अवसर मिले।